अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं क्या, सेकेंड है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो फिगर क्या है, फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई क्या है, दो आवेश है, दो आवेश है, क्या है, ये ए है और ये बी है। ठीक, ये क्या है कि विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर क्या है, विद्युत द्विध्रुव बना है। क्या है, ये प्लस आवेश और ये क्या है, माइनस आवेश। ठीक, उसके बाद क्या है, ये इसके बीच की दूरी क्या है, ये बिंदु ओ मान लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि ये एल दूरी है, इसकी डिस्टेंस क्या है, एल दूरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल दूरी ही हो रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों, इन ए और बी के बीच की दूरी टोटल क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक, 2l हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि हमें जस्ट इसके लंब क्या करना है, एक यहाँ पे बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, P से और B की रेखा को मिला देंगे और P से A की रेखा को मिला देंगे। और इसका डिस्टेंस क्या है, O से P की डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि R है। क्या है, R। तो ये बताइए कि A और P क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट ये हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं क्या है कि A और P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में। उसके बाद क्या है, B और P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी सेम ही रहेगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया, डिस्टेंस हमें पता हो गई। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये P हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि माना विद्युत, एक विद्युत, क्या लिखेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस आवेश और माइनस आवेश हैं। इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी 2l है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे कि माइनस आवेश और प्लस आवेशों के बीच की दूरी, माइनस q आवेश और प्लस q आवेश बिंदु P की बीच की दूरी क्या है, A और P इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, B और P इक्वल टू, ये क्या हो गया, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या हो गए, AP इक्वल टू BP इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि प्लस
आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण बिंदु, बिंदु क्या है, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे VA इक्वल टू क्या लिखेंगे, +1 बाई क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बाई ये क्या है डिस्टेंस R² प्लस L² अंडर रूट में, ये हो गया R² प्लस L²। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हम लोग कि माइनस आवेश Q के कारण, माइनस आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित क्या है विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या हो जाएगा VB इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू ये क्या हो जाएगा Q बाई अंडर रूट R² प्लस L²। ये हो गया, ये क्या हो गया है माइनस आवेश के कारण आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या है प्लस आवेश के कारण आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे निरक्षीय रेखा पर। अब क्या करेंगे, ये है VB, VA है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस फिगर को भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि निरक्षीय बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, निरक्षीय रेखा पर बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। हमने क्या लिखा कि निरक्षीय बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा VA प्लस VB। ठीक, अब दोनों का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा VA का मान क्या है 1 बाई Q को पहले ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो गया K इंटू 1 बाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा R² प्लस L²। उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या है माइनस। तो ये हो जाएगा प्लस रहता है प्लस और ये है माइनस, तो माइनस ये प्लस हटकर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और क्या लिख देंगे कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ये क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट में R² प्लस L² हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सेम है तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉट, V इक्वल टू क्या हो गया 0, V इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि निरक्षीय पर क्या होता है कुल विद्युत विभव क्या होता है 0 होता है। ये क्या हो गया, किसी भी निरक्षीय बिंदु पर क्या होता है विद्युत द्विध्रुव का मान 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव पर किसी निरक्षीय बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य या जीरो होता है। ठीक।